आज मेरे हत्थे चढ़ गए हैं दो वकील। अस्सलाम वालेकुम। वकीला जो होते हैं, अगर आप किसी की तरफ लड़की का रिश्ता भेजते हैं, कोई कहता है कि वकील है जी जनाब, और लड़की कहे कि उसको वकालत छोड़नी पड़ेगी या उसको मुझे चूज करना पड़ेगा, अच्छा। लव मैरिज साइड कर लें या अरेंज मैरिज कह लें, तो किसको आप कहेंगे चूज करना चाहेंगे? अच्छा, मैंने ना अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। चलो भाई। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी रिश्ते किए सब ने यही कहा वकील है तो ये अच्छा रिश्ता है तो लेना चाहिए। अच्छा। अदरवाइज अगर क्वेश्चन करता भी है फिर भी कोई करते हैं तो हम तो डेफिनेटली बगैर सोचे समझे रिजेक्ट कर ऑप्शन लड़की को रिजेक्ट करें। प्रोफेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे पहले वकालत है। अच्छा, एक तरफ पेरेंट्स आ जाए, दूसरी तरफ काला। फंस गया सी है। अच्छा, पेरेंट्स जो है ना वो कभी भी ऐसे अगेंस्ट नहीं आते। ये बात है। पेरेंट्स हमेशा अपनी बेटे के साथ अपने सन के साथ खड़े रहते हैं और जो गलत तो सही है वो उसके साथ स्टैंड करते हैं। बात तो सही है। और वकील जो है वो हमेशा अपनी वकालत को अपने कोर्ट को इज्जत देता है और उसके साथ खड़ा रहता है। मैं नहीं मानता। चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। लाइफ का कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वाकया जिसको सोच के बड़ा हंसते होंगे वकालत की लाइन में? तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन आएगा। इंटरेस्टिंग वाकया ये है कि मेरे पास एक केस आया था बखर से और FIR हुई थी। वो भी एक जोड़ा था और पुलिस वाले हर बंदे तंग कर रहे थे, समझ रहे हो। और वहाँ के वकील भी, मैं उनको गलत नहीं कहूँगा, तो गाइडेंस ठीक नहीं हो रही थी। जब वो आए हमारे पास, हमने उनको पहले दिन ही, आज हमने क्वेश्चन FIR लगाई है और कल ही हमारी उसकी FIR खारिज होगी। अच्छा। तो हम भी हैरान थे कि यार ये तो नोटिस पढ़ना था या कुछ होना था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक तैयारी अच्छी थी, बहस अच्छी की तो हमारी उन्होंने जज साहब ने पहले कर दिया। आज भी हम अक्सर जब सारे सीनियर या 5-7 वकील जो उस केस में इन्वॉल्व थे बैठते हैं तो हंसते हैं कि यार ये क्या हुआ हमारे साथ। अच्छा, आपके पास ना सामने घर में एक लड़ाई चल रही है, ठीक है, और दोनों ही आपके कोई रिलेटिव्स कह सकते हैं या दोस्त हो सकते हैं, और आप उनसे ये कहना चाहते हो कि भाई तलाक करानी है, किस तरीके से औरत को भड़काएंगे और किस तरीके से उस मर्द को भड़काएंगे? अच्छा, आपका सवाल इंटरेस्टिंग है, पहले मेरा एसोसिएट से जवाब लें इसका, फिर मैं जवाब देता हाँ जी सर। ये फंस गया सी है। इसमें तो मेरे ख्याल से तो मैं ऐसा करने पर नहीं, दिल नहीं मानेगा। पूरे 5 साल बाद केस आ कुछ भी। फिर भी नहीं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आंसर का, लेकिन मैं बहुत खुश हुआ हूँ कि ये मेरा एसोसिएट बिल्कुल मेरे नक्शे कदम पे चल रहा है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्रैक्टिस में 7 साल हो गए हैं तो मैंने कोई भी तलाक का केस नहीं किया, अभी तक नहीं किया? कभी नहीं किया। क्या बात है हम क्रिमिनल लायर हैं, हम क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा। या मोस्टली सिविल के कौन कौन से ऐसे क्रिमिनल केसेस लड़े? मीन्स के क्रिमिनल हर तरह के डाकू छुड़ाते हैं हम, सारा कुछ, और जो भी क्रिमिनल के मैटर। डाकू छुड़वा देते हैं? और इसमें कौन सा बड़ी मुश्किल बात है? डाकू छुड़वा देते हैं, वो पहले डाका डाल के अंदर गया होता है, आप उसको बाहर निकाल देते हैं। अब उसने बेचारे ने चोरी की होती 10,000 की या 20,000 की, वो 1 साल से बेचारा अंदर है, तो अपनी सजा तो उसने हासिल कर लिया। अब होर से क्या करना है, और उसके ऊपर पर्चा डाला हुआ आप लोगों ने लाख 2-2 लाख का, तो ये ज्यादती होती है। हम सिर्फ ज्यादती को डिफेंड करते को डिफेंड करते हैं। हैं। हाँ जी। शाबाश बेटा। नौजवानों की जो कम उम्र में शादी होती है, इस पे लॉ क्यों नहीं बनता? नहीं बनना चाहिए, लो बना हुआ है। कौन सा 18 बना? साल की उम्र के में से पहले शादी नहीं होती, ना वुमेन की ना मैन की। समझ रहे हो। जो करते हैं उनके खिलाफ FIR भी होती है और वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। अच्छा। हर उसके क्या कानूनी हैसियत है और क्या सजा है? कानूनी हैसियत, अच्छी खासी हैसियत है उसको, मतलब कि एक तो बच्चे को उसके वालदैन के वाले किया जाता है, और जो लड़का या जिसके वालदैन है उनको वालदैन को सजा मिलती है। देख लो भाई। 2-2, 3-3 महीने उनको जेल में रखा जाता है उनके वालदैन को। लड़की अच्छा, एक बंदा कहता है कि मेरी बचपन में ही निकाह हो गया था, नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं, कानून में 0 वैल्यू है। कानूनी हैसियत 0 है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, वकील लोगों को मिसगाइड क्यों करते हैं? यू आर ए गुड क्वेश्चन। मिसगाइड तो हमने तो आज तक कोई नहीं देखा मिसगाइड करते हुए। बड़े ज्यादा वकील होते हैं जो कहते हैं हम नहीं थाने जाते, आप लोग का काम है थाने जाना, वो डरते हैं। वकील तो थाने जाता ही नहीं है, वकील थाने वालों को कोर्ट में बुलाता है। वालों को कोर्ट में बुलाता है, और अगर हमें कभी पाला पड़ जाए, वकील को कहा जाए कि भाई तुम्हारे साथ थाने चलो, फिर थाने क्यों जाएं, ये बताएं ना आप। क्या बात है सर। थाने वाले खुद वहाँ पर आए, जवाब दें कोर्ट में आकर। अच्छा। कोर्ट में ना आना हो, आपने बार से कोई सेटलमेंट करानी हो, सेटलमेंट लाजमी थोड़ा थाने में जाकर हो, बाहर भी हो सकती है। बात तो सही है। अब आप थाने जाने से डरते हैं? नहीं देखिए, सेटलमेंट करवाना वकीलों का काम ही नहीं, हमारा काम है राइट्स देख देना, जो उनके राइट इन्फ्रिंज हुए हैं। अच्छा। सेटलमेंट करना या बार-बार आजकल मेरी जज कह रही है, आजकल मेरी जो जज है वो कहती है कि आप बार से सेटलमेंट कर लें। नहीं, ऐसा जज भी नहीं कह सकती, ऑफ द रिकॉर्ड कह देती होंगी कि सुलह कर लें, चलो अच्छी बात, राजीनामा हो जाए,
लेकिन ऑन रिकॉर्ड या रिटर्न में ऐसा जज भी ना कह सकते ना कभी वकील कह सकते। अच्छा, सबसे मजेदार इंटरेस्टिंग चीज मेरे माइंड में आई है कजन्स मैरिज के ऊपर लॉ बनने जा रहा है। कब लगता है कि कब बनेगा, कब हमारी कजनों से जान छूटे? देख लो भाई। नहीं, कजन मैरिज अच्छी बात है। शुरू से ही बचपन से ही जब जानते हैं, इससे तलाक का रेशियो मैं कहता हूँ कम होगा। पहले भाई भाई कहते हैं, फिर शौहर बन जाता है, फिर नाम लेना पड़ जाता है। तो ये इसमें बाई बाई कहने में और शोर बनने में इसमें कोई मुझे तो ख्याल नहीं है कि तू समझा? गलत बात है या कोई इलीगल बात है या कोई ऐसी फैक्टर है कि जिसकी वजह से हम लॉ बना दें या कुछ ऐसे वैसा एक्शन ले जाए। तो अब ये लॉ क्यों बन रहा है कजन्स मैरिज? अरे कहना क्या इस चाहते पर हो? बेसिकली ज्यादा ये मेरे ख्याल से ज्यादातर बीमारियां आ रही हैं, ये बात है। बच्चे नॉर्मल होते हैं, ये वो इसकी वजह से कोई एक्शन लिया जा रहा है। बात तो सही है। लेकिन ये तो खुदा की तरफ से है, कुदरती है। इसमें मेरे ख्याल से ये कजन मैरिज का कोई इशू नहीं है। जो कजन के आगे कजन की मैरिज होती है ना, जो मतलब ट्रिपल कजन, थर्ड जनरेशन होगी, फोर्थ जनरेशन कजन मैरिज हो रही है, उसके लिए एक्शन लिया जा रहा है। अदरवाइज फर्स्ट स्टेप में या फर्स्ट सेकंड में कजन मैरिज में कोई बड़ा फैक्ट। जान साहब, आपकी आवाज ही नहीं निकल रही, आप जज के सामने कैसे बात कर लेते हैं? आवाज निकालना जरूरी नहीं होता, अच्छा। अपने आर्गूमेंट्स वगैरह पेश करने से अच्छा, कैसे पेश करते हैं? वो अपने केस के रिलेटेड होते हैं, वो तू समझा? वकील ही जानता है वो कैसे पेश करने। आजकल मेरा वकीलों से काफी पाला पड़ रहा है, तो आप मुझे समझाना चाहेंगे? क्या वकीलों से किस तरह पाला पड़ रहा है ये भी बताएं ना आप। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं बनता, और जो बनता है उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जाता? गुड क्वेश्चन। इम्प्लीमेंट करना ना वकीलों का काम है और जो लॉ एंड ऑर्डर बनाना भी ना वकीलों का काम है। अच्छा। ये पार्लियामेंट में बैठे लोग हैं, वो लॉ बनाते हैं और जो इम्प्लीमेंट कराते हैं वो हमारी एग्जीक्यूशन होती है, जैसे डीसी, एसी, पुलिस वाले। तो वकीलों का काम है सिर्फ और सिर्फ जो जराइम आते हैं, जो समझ रहे हो? हमारे जो डीसी बेचारे की मार खाता है या जो पुलिस वालों की मार खाता है, वो हमारे पास बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।